एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय आशी। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे और आज के वीडियो में हम अपने बचे हुए जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, राइट? So without any further delay, let us begin and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay, तो बच्चे हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट बेसिस के हिसाब से हैं। जैसे रिलेशनशिप और नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व के बेसिस पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं, कंटेंट और कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन के बेसिस पे जो भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिस्कस कर लिए थे और आज के वीडियो में हम कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो टाइप्स होते हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट और कम्युनिकेशन चैनल। अब बच्चे कंटेंट और कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से ना हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब बच्चे देखो, वर्बल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है जब आप किसी से कम्युनिकेट करो वर्ड्स को यूज करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑल्दो हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट स्टिल कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना। तो अभी मैं आपको ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये कैसे पढ़ा रही हूँ, वर्ड्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, शब्दों को यूज करके पढ़ा रही हूँ, है ना, किसी लैंग्वेज को यूज करके पढ़ा रही हूँ। तो इसी को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेट करे, शब्दों को यूज करके कम्युनिकेट करे, अब चाहे वो बोलकर कर रहा है वो लिखकर कर रहा है, लेकिन वर्ड्स के थ्रू कर रहा है, सो दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? So it refers to the type of communication that involves the usage of words to convey thoughts, ideas, feelings and emotions. ठीक है, अब बच्चे वर्बल कम्युनिकेशन भी ना दो तरह का होता है। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। ये भी बहुत सिंपल है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन यानी कि जब आप किसी से बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, और रिटन कम्युनिकेशन यानी कि जब आप किसी से लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, फेस टू फेस, तो आप उससे कैसे कम्युनिकेट करोगे? बोलकर, है ना, तो वो होगा ओरल कम्युनिकेशन। और अगर आपकी फ्रेंड जो है वो अपने घर बैठी है, आप अपने घर बैठे हो और आप दोनों व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, तो वो होगा रिटन कम्युनिकेशन। एज सिंपल एज दैट। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो जहां बोलकर कम्युनिकेट किया जा रहा है उसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? It refers to the type of verbal communication that involves the usage of written words or texts to communicate. और जब आप लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से तो that is written communication, right? फिर verbal communication के बाद next हमारे पास आता है non-verbal communication. अब बच्चे ये क्या होता है? अब देखो, verbal communication में तो हम किसी से words के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, है ना, चाहे बोलकर करें या लिखकर करें। non-verbal communication के अंदर हम किसी से वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, इन सब चीजों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ना किसी दिन मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट में ना आपको अपना कोई पुराना क्लासमेट दिख गया। अब आपने क्या किया, उसको देख के स्माइल कर दी, ठीक है, और उसने भी आपकी तरफ स्माइल कर दी। तो आप दोनों ने ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने भी उसको कुछ नहीं बोला, उसने भी आपको कुछ नहीं बोला। आपने भी एक जेस्चर कर दिया स्माइल करके, उसने भी एक जेस्चर दे दिया वापस स्माइल करके, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया दोनों के बीच में। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ वेज अदर देन स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कम्युनिकेट सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, वॉइस टोन एक्सेट्रा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते, rather you communicate through your facial expressions, body language, gestures, voice tone etc. ठीक है, समझ आया? अब बच्चे जैसे वर्बल कम्युनिकेशन के हमने दो टाइप्स पढ़े, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, उसी तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। हम एक एक करके सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला जो टाइप आता है वो है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब हम अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर हम सबसे ज्यादा अपने बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो यही देखता है कि हम कैसे बैठे हैं, हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है, हम बैठकर क्या क्या मूवमेंट्स कर रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरों को बार बार शेक कर रहे होंगे या अपने हाथों से कुछ कुछ मूवमेंट्स कर रहे होंगे तो उससे ये रिवील होगा कि हम थोड़े एंग्शियस हैं, थोड़े नर्वस हैं, है ना। लेकिन अगर हम बिल्कुल रिलैक्स्ड बॉडी स्टेट में बैठे होंगे विद अ स्माइल ऑन आवर फेस तो उससे पता चलेगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं, राइट। तो काइनेसिक्स का यही मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर्स, ये सब चीजें आपके बारे में कुछ रिवील करें या कुछ कम्युनिकेट करें, दैट इज नोन एज काइनेसिक्स, ठीक है। अब बच्चे काइनेसिक्स के साथ साथ ही एक और चीज यहाँ पे पढ़ लो, एक होता है ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स क्या होता है? यानी कि जब आप अपने आई मूवमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करो। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें आंखों आंखों में डरा देते हैं, है ना। जैसे हम उनकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में गुस्सा देखते हैं तो हम तभी हमें समझ आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मतलब हमें ये काम नहीं करना है ना। तो ऑक्यूलेसिक्स मीन्स जब हमारे आई मूवमेंट्स कुछ कम्युनिकेट करें, ठीक है। फिर काइनेसिक्स के बाद जो हमारा दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप आता है वो है हैप्टिक्स। अब बच्चे हैप्टिक्स का क्या मतलब है? हैप्टिक्स यानी कि जब टच के थ्रू कम्युनिकेशन हो, ठीक है। अब जैसे आप ये वाली पिक्चर देखो, इस पिक्चर में अगर मैं ये वाला पिक्चर लूं, इसमें देखो, इसमें ये इंसान इस दूसरे इंसान की पीठ को थपथपा रहा है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो इंसान है इसके ऊपर प्राउड फील कर रहा है ना, इसको अप्रिशिएट कर रहा है ऐसे पीठ थपथपा के। तो टच से कुछ कम्युनिकेट हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब जैसे ये वाली पिक्चर देख लो, इस पिक्चर में ये दोनों आपस में हक कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप है, लव है ना। ऐसे हक कर रहे हैं प्यार से, तो कुछ कम्युनिकेट हो रहा है। और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देख लो, लड़कियों को गुड टच, बैड टच के बारे में पता चल जाता है टच के थ्रू, है ना, कि किसने हमें अच्छे से हाथ लगाया, किसने हमें बुरे से हाथ लगाया, राइट। तो हैप्टिक्स का मतलब होता है जब टच के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन हो, राइट। फिर हैप्टिक्स के बाद आता है ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स यानी कि जब स्मेल के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन हो। अब बच्चे देखो, ये भी बहुत इजी है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम अपने घर में एंटर करते हैं हमें एकदम से स्मेल आ जाती है, खुशबू आ जाती है खाने की कि अच्छा आज तो ये बना है। जैसे आपकी मम्मी ने राजमा बनाया और आप घर में अपने गए तो एकदम से खुशबू आई आपको राजमा की, तो आपको पता लग गया कि अच्छा आज तो राजमा चावल बने हैं, तो आप खुश हो गए बहुत, है ना। तो ऑल्फैक्टिक्स यानी कि जब स्मेल के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर कुछ जलने की स्मेल आती है तो आपको लगता है कि कहीं पर आग लगी है ना। तो स्मेल के थ्रू जब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ मैसेज जा रहा है, तो दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टिक्स, राइट। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है हमारे पास प्रोक्सेमिक्स। अब बच्चे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दो लोगों के बीच में कितना स्पेस है, कितना डिस्टेंस है, उससे भी हमें काफी कुछ कम्युनिकेट होता है। अब जैसे अगर दो लोगों के बीच में 1.5 फीट से भी कम का डिस्टेंस है तो इससे हमें पता चलता है कि उनके बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। अब जैसे आप ये वाली पिक्चर देखो, इसमें इन दोनों लोगों के बीच में बहुत कम अंतर है, बहुत कम डिस्टेंस है, बिल्कुल चिपक के बैठे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये कपल हो सकते हैं या फिर इनके बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, राइट। अब अगर दो लोगों के बीच में 1.5 से 4 फीट तक का डिस्टेंस है तो तब हमें पता चल रहा है कि उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप है। अब जैसे ये वाली पिक्चर देखो, इसमें जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पिक्चर, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे जानते हैं, ठीक है। इंटीमेट नहीं है, पर्सनल है। अगर डिस्टेंस 4 से 12 फीट तक का है तो सोशल रिलेशनशिप है। अब जैसे ये वाली पिक्चर देखो, इसमें डिस्टेंस और बढ़ गया, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप है, यानी कि एक दूसरे के नोन है, एक दूसरे को जानते हैं लेकिन पर्सनल लेवल पे भी नहीं जानते, ठीक है। और लास्ट में अगर 12 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस है तो तब हमें पता चलता है कि पब्लिक रिलेशनशिप है। अब जैसे आप ये वाली पिक्चर देखो, इसमें सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है इस औरत में और इस बच्चे में, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अननोन है, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है। इनके बीच में एक पब्लिक रिलेशनशिप है। तो हम इस पिक्चर को देख के कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं तो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। ये दोनों बिल्कुल चिपक कर नहीं बैठे लेकिन हाथ पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे का, तो पर्सनल रिलेशनशिप है। ये दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो सोशल रिलेशनशिप है। और ये इस केस में ये अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, एक दूसरे से कुछ मतलब ही नहीं है, तो ये एक पब्लिक रिलेशनशिप है, ठीक है।
तो आपको ये डिस्टेंस याद रखना है कि किस डिस्टेंस में कौन सा रिलेशनशिप है, राइट। तो प्रोक्सेमिक्स का क्या मतलब है कि दो लोगों के बीच में कितना स्पेस है, कितना डिस्टेंस है, उससे हमें उनके रिलेशनशिप के बारे में काफी कुछ कम्युनिकेट होता है, ठीक है। फिर प्रोक्सेमिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है क्रोनेमिक्स। अब बच्चे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई इंसान टाइम को किस तरह से यूज करता है, वो चीज भी उसके बारे में काफी कुछ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई कोई इंसान ना बच्चे टाइम को लेके काफी पर्टिकुलर होता है, मतलब वो बहुत ऐसा होता है कि हर जगह टाइम पे पहुंचना, टाइम से पहले ही पहुंच जाना, और अगर कोई लेट भी करे तो उसको काफी गुस्सा आता है, काफी इरिटेटिंग लगता है। तो इस चीज से ये कम्युनिकेट होता है कि वो इंसान काफी पंक्चुअल है, राइट। अब कोई कोई इंसान टाइम को बहुत वैल्यू करता है, उसके लिए टाइम इज मनी, है ना, वो अपना एक भी मिनट इधर उधर वेस्ट नहीं करता, तो तब भी हमें उससे पता लगता है कि भाई ये जो इंसान है टाइम की बहुत कदर करता है, टाइम की बहुत वैल्यू करता है, ये चीज कम्युनिकेट होती है, राइट। तो क्रोनेमिक्स का यही मतलब होता है कि कोई इंसान टाइम को किस तरह से यूज करता है, वो चीज भी उसके बारे में काफी कुछ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। फिर क्रोनेमिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है हमारे पास पैरालिंग्विस्टिक्स। अब बच्चे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कोई बात कैसे बोली गई है, यानी कि जब कोई बात मैंने बोली है तो उस टाइम पे मेरा टोन, मेरी पिच, मेरी वॉल्यूम, मेरी स्पीड, ये सब चीजें कैसी है, वो भी काफी कुछ कम्युनिकेट करता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मैंने आपको बोला तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है, और फिर मैंने आपको बोला यार तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो दोनों चीजों में कितना फर्क है, मतलब बात वही है लेकिन मेरी टोन और मेरी पिच में बहुत फर्क आ गया, है ना। तो पैरालिंग्विस्टिक्स का मतलब यही होता है कि आप किस तरह से बात को बोल रहे हो। अब ऐसा कई बार होता है ना कि अगर कोई हमसे खराब टोन में बात कर ले तो हमें पता चल जाता है कि यार ये ना गुस्सा है हमसे, इसलिए ऐसे बात कर रहा है ना। और अगर कोई बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही प्यार वाली टोन में बात करे तो हमें पता चल जाता है कि अच्छे से बात कर रहा है ना। तो हमारी टोन, हमारी पिच, हमारी वॉल्यूम, ये सब चीजें कैसी है कोई बात करते वक्त, उससे भी काफी कुछ कम्युनिकेट होता है, राइट। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स। अब बच्चे इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि कोई इंसान कैसे ऑब्जेक्ट्स कैरी कर रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे टैटू पहन रहा है, उससे भी हमें उस इंसान के बारे में काफी कुछ कम्युनिकेट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में ये कौन है? एक पुलिस है, एक कॉप है, राइट। हमें कैसे पता चला? ऑब्वियसली इनके कपड़ों से, इनके यूनिफॉर्म से, है ना। सिमिलरली आप इस पिक्चर में देखो, ये कौन है? यहाँ पे एक पंजाबी आदमी है, एक सिख है ना। कैसे पता चल रहा है हमें? दोबारा कपड़ों से, राइट। अब जैसे देखो, दो इंसान है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। ये जो है ये चला रहा है स्विफ्ट गाड़ी, ठीक है, और ये जो है ये चला रहा है मर्सिडीज। तो क्या कम्युनिकेट हो रहा है इनके बारे में? ऑब्वियसली यही हो रहा है कि भाई ये जो है ये अगर स्विफ्ट चला रहा है तो ये गरीब होगा, और ये अगर मर्सिडीज चला रहा है तो ये अमीर होगा, है ना। तो आर्टिफैक्ट्स का यही मतलब होता है कि कोई इंसान किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की गाड़ी चलाता है, किस तरह के एक्सेसरीज या ऑब्जेक्ट्स को कैरी करता है, उससे भी उसके बारे में काफी कुछ कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो बच्चे ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं फटाफट से आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ, जल्दी से देखना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा काइनेसिक्स, यानी कि जब किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर, उसके बारे में कुछ कम्युनिकेट करे। दूसरा हमने पढ़ा हेप्टिक्स, यानी कि जब टच से कुछ कम्युनिकेट हो, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा ऑल्फैक्टिक्स, यानी कि स्मेल से जब कुछ कम्युनिकेट हो। चौथा हमने पढ़ा प्रोक्सेमिक्स, यानी कि दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना स्पेस है, उससे जब उनके रिलेशनशिप के बारे में कम्युनिकेट होता है। फिर हमने पढ़ा क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स यानी कि कोई इंसान टाइम को किस तरह से यूज करता है, उससे जब उसके बारे में कुछ कम्युनिकेट हो रहा है। फिर सिक्स्थ हमने पढ़ा पैरालिंग्विस्टिक्स, यानी कि कोई बात कैसे बोली गई है, वॉइस, टोन, पिच और वॉल्यूम कैसा है किसी बात को बोलने में, उससे जब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है। और लास्ट हमने पढ़ा आर्टिफैक्ट्स, यानी कि कोई इंसान कैसे कपड़े पहनता है, कैसी गाड़ी चलाता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स कैरी करता है, जब उन चीजों से उसके बारे में कुछ कम्युनिकेट होता है, दैट इज नोन एज आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो बच्चे ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे वो भी बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, ईदर इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू माय मेल आईडी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। मैं सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और बच्चे अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है।
तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना हमारे पास दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चे, मैंने ना पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया है इन दोनों टाइप को, और हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे जिससे कि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ आए। राइट, तो बच्चे हम एक पॉइंट इसका पढ़ेंगे, एक पॉइंट इसका पढ़ेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफन नोन एज ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। अब आप नाम से ही समझो, फॉर्मल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफन नोन एज अनऑफिशियल अनस्ट्रक्चर्ड एंड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये अनऑफिशियल और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ना ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। राइट, कभी कभी क्या होता है कि आपको इनफॉर्मल की जगह ना ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन ही दे दिया होता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है दैट अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ना सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आप कुछ भी कम्युनिकेट करोगे, सिर्फ जो ऑफिशियल बात है वही कम्युनिकेट की जाएगी। ठीक है, अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी कम्युनिकेट की जा सकती है। राइट, फिर थर्ड पॉइंट आता है दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन फॉलोज एस्टैब्लिश्ड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना वो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब बच्चे देखो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है हमारा मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल, है ना। तो अगर कोई भी चीज कम्युनिकेट होनी होती है तो वो प्रॉपर हायरार्की में होती है, यानी कि अगर लो लेवल वाले को टॉप से बात करनी है तो पहले मिडिल से बात होगी फिर टॉप से बात होगी। सिमिलरली अगर टॉप को लो से बात करनी है तो पहले मिडिल से होगी फिर लो से होगी, है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, यानी कि हायरार्की में बात होती है, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई किसी से भी बात करेगा। राइट, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो एस्टैब्लिश्ड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल, रेगुलेशन, हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर टॉप को लो से बात करनी है तो पहले मिडिल से करेगा फिर लो से करेगा, नहीं, यहाँ पे कोई किसी से भी बात कर सकता है। राइट, अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन और गोल बिहाइंड कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ना कुछ रीजन और गोल होता है आपके कम्युनिकेशन के पीछे। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन और गोल बिहाइंड कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन या गोल नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या काम की बात कम्युनिकेट होती है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और हायरार्की को फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ रीजन और गोल जरूर होता है कम्युनिकेशन के पीछे, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे ये डिफरेंस होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में। तो ये थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख लेना, जिससे कि आपको सारे टाइप्स अच्छे से समझ आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।